ओके जी, अस्सलाम वालेकुम सबको। सेम चैप्टर है, ठीक है, उसी का ही हिस्सा है। आज उम्मीद है कि हो सकता है ये चैप्टर अगर नहीं भी हुआ तो कोई मसला नहीं, क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा करेंगे ताकि इसकी अच्छी तरह से समझ आ जाए। हमारा मकसद चैप्टर को ख़त्म करना नहीं है, बल्कि समझ के पढ़ना है। अगर किसी को ज़्यादा लगे तो आप मुझे वहीं पे रोक सकते हैं कि सिर्फ इतना ही काफ़ी है। अच्छा जी, ओब्लिगो ज़रूरी है। डी mantenere कायम रखना, मेंटेन करना, ठीक है, मेंटेन करना। किसको? इल कंट्रोलो del veicoli, गाड़ी के कंट्रोल को मेंटेन रखना जरूरी है, ठीक है। ओब्लिगो जरूरी, जो कि बहुत जरूरी है। mantenere मेंटेन करना या कायम रखना। इल कंट्रोलो del veicoli, गाड़ी के कंट्रोल को। इल conducente, ड्राइवर। deve sempre mantenere, देवे चाहिए, sempre हमेशा, mantenere मेंटेन रखे, il controllo del veicoli, गाड़ी के कंट्रोल को, गाड़ी के कंट्रोल को उसे हमेशा मेंटेन रखना चाहिए। il conducente, एक ड्राइवर। deve sempre, चाहिए कि हमेशा। essere in grado, इस सिचुएशन में रहे, यानी इस सिचुएशन में वो हर वक्त उसी इस सिचुएशन में रहना चाहिए। दी अरेस्टारे, कि अगर उसको रुकना पड़े, अरेस्टारे इल वेहिकोली, कि अगर उसको गाड़ी को रोकना पड़े तो वो उसको रोक सके। इन कंडीशंस दी सिक्योरेसा, हिफाजती तौर पर, हिफाजती सूरत हाल में। ये नहीं है कि वो एकदम से रुके तो एक्सीडेंट अपना भी करवा ले और किसी और को भी वो नुकसान पहुंचाए। तो हिफाजती सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए एक ड्राइवर को चाहिए कि वो हमेशा ऐसी सिचुएशन में रहे या अपने आप को इस काबिल बनाए कि जब भी उसको रुकने की जरूरत पड़े तो वो अपनी गाड़ी को रोक सके। यानी जब आप ड्राइव कर रहे हैं गाड़ी को, तो आप, कई दफा होता है कि इंसान ख्यालों में खो जाता है, गुम हो जाता है। तो कई दफा उसको नहीं याद रहता या जहन में नहीं रहता कि गाड़ी रोकनी थी या मार्शापैदी से लोग गुजरे, मुझे यहाँ पे स्लो करनी है। तो जब आप गाड़ी चलाते हो तो अपने आप को अटेंटिव रख के गाड़ी चलाते हैं, क्योंकि गाड़ी में ये सारे एक्शन क्विक करने होते हैं। ब्रेक भी क्विक लगानी, आपकी स्पीड भी उसी लिहाज से होनी चाहिए जितनी स्पीड आप इजीली कंट्रोल कर सकते हो, तो आपको उसी स्पीड पे गाड़ी चलानी चाहिए। कंडीशने दी सिक्योरेसा जिस सवाल के एंड पे आ जाए तो वेरो है। इल कंडोचेंटे, ड्राइवर। देवे पुतेरे अरेस्तारे, चाहिए, इस काबिल हो, अरेस्तारे इल वेहिकोली, के गाड़ी को रोक सके। नल काम्पो दी विजिबिलिटा, जितना उसको दिखाई दे रहा उसके मुताबिक, यानी वो उस काबिल होना चाहिए कि अगर गाड़ी को रोकने की जरूरत पड़े तो वो रोक सके। ए इन कंडीशने दी सिक्योरेसा, हिफाजती तौर पर, ठीक है। यानी जितना उसको दूर से नजर आ रहा है ना, उस हिसाब से अपनी गाड़ी को कंट्रोल करे। उसको पता होना चाहिए कि मुझे सिर्फ इतना नजर आ रहा है, आगे कोई रुकावट भी हो सकती है। तो अपनी गाड़ी को इतना कंट्रोल कर ले कि अगर आगे जाके मुझे गाड़ी को रोकना पड़ा तो मैं आसानी से रोक सकूं। फाल्सो क्वेश्चन क्या है? ए ओब्लिगाटोरियो, जरूरी है। रिदूरे ला वेलोचिता, अपनी स्पीड को कम करो। सोलो, सिर्फ। ले आटवतूरा, जो गाड़ियां हैं। ए स्कारिका, अगर अनलोडेड है, कि अगर गाड़ियों में सामान नहीं है तो फिर आप अपनी स्पीड को कम कर लो, ये जरूरी है। तो जब सामान नहीं है तो फिर हमने स्पीड कम क्यों करनी है? हमने स्पीड कम करनी होती है जब गाड़ी में बहुत ज्यादा सामान होता है, तो तब गाड़ी को हाई स्पीड पे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। ओके जी, नेक्स्ट है क्राइटेरिया। जो क्राइटेरिया हमारा होना चाहिए, इन बाजे, इन विच, ये जिसकी वजह से, आई क्वाली रेगुलारे ला वेलोचिता। अब क्राइटेरिया क्या होता है कि हमने ऐसे गोल्स अपने लिए सेट किए हुए हों कि उन गोल्स के मुताबिक हमें अपनी स्पीड को
रेगुलर करना है या एडजस्ट करना है। ठीक है, क्राइटेरिया यानी ऐसे हालात या ऐसे गोल्स कि जिसकी वजह से हमें पता हो कि हमने इन इन जगहों पे अपनी गाड़ी को कंट्रोल करना है और उसकी स्पीड को एडजस्ट करना है। मिसाल के तौर पर अगर सड़क तंग आ गई है, ये मेरा क्राइटेरिया है कि सड़क तंग है तो मैंने यहाँ पे अपनी स्पीड नॉर्मल करनी है। कुर्वा आ गया तो वहां पे अपने स्पीड को एडजस्ट करना है। अगर सड़क बहुत ज्यादा टूटी फूटी आ गई है तो मैंने वहां पे भी अपनी स्पीड को एडजस्ट करना है। इसको कहते हैं क्राइटेरिया, यानी वो कौन से हालात है जिनमें आपके लिए जरूरी है कि आपने अपनी स्पीड को एडजस्ट करना है। इल कंदोचेंती जो ड्राइवर है, देवे रेगुलारे चाहिए रेगुलारे रेगुलर करना या एडजस्ट करना ला वेलोसिटा अपनी स्पीड को इन रिलेसियोने के मुताबिक alle caratteristiche del veicoli। ये मतलब हमने पढ़ नहीं लिया था, ये हमने पढ़ लिया था। हाँ ये हमने पढ़ लिया था, तेवर रेगुलर लेवल से। हाँ जी, ये पढ़ लिया है। अच्छा, वो जो पेज पढ़ा मुझे लगता है वो नहीं हमने पढ़ा था, हाँ जी, वो वो मिस शायद हो रह गया। गया सी। हम्म, और ये पिछले वाला हमने पढ़ा था। हाँ जी, नहीं ये नहीं हुआ। ये पढ़ लेते हैं। ये नहीं पढ़िया है। ओके, अब वो कह रहा है कि काजी, काजी मतलब कौन सी सूरत हाल या कौन सी वजह है इन किसी देवे पार्टिकुलारे रेगुलारे जिनमें खास तौर पर जरूरी है रेगुलर एडजस्ट करना, ए मदरारे या फिर नॉर्मल करना लाविलोचता स्पीड को। यानी वो कौन से हालात या वो कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से हमने अपनी स्पीड को रेगुलर या तो एडजस्ट करना है या फिर उसको स्लो कर लेना है, मॉडरेट कर लेना है। ये भी हालांकि पिछले कुछ पेजेस में हम पढ़ चुके हैं, सेम वही चीजें रिपीट हुई हुई हैं। ला वेलोसिटा डेवे एसरे जो स्पीड है डेवे एसरे होनी चाहिए पार्टिकुलरमेंटे खास तौर पर मॉडरेटा नॉर्मल इन प्रोसिमिता नजदीक दी इन क्रोचो चौक के नजदीक, चौक के नजदीक जो स्पीड है वो खास तौर पर नॉर्मल होनी चाहिए। ठीक है, ला वेलोसिटा डेवे एसरे जो स्पीड है होनी चाहिए पार्टिकुलरमेंटे खास तौर पर मॉडरेटा नॉर्मल नेले स्ट्रेटो ये तंगी में। अगर कोई सड़क तंग है तो वहां पे भी आपकी स्पीड जो है वो मॉडरेट होनी चाहिए। ला वेलोसिटा डेवे एसरे पार्टिकुलरमेंटे जो स्पीड है डेवे एसरे होनी चाहिए पार्टिकुलरमेंटे खास तौर पर मॉडरेटा मॉडरेट क्वांडो जब रिजल्टा डिफिकल्टोजो, डिफिकल्टोजो आ गया तो वेरो वेरो हो गया, रिजल्टा डिफिकल्टोजो इनक्रोचो जब बहुत ज्यादा मुश्किल हो, डिफिकल्टोजो मुश्किल हो, इनक्रोचो क्रॉस करना कौन आल्टरी व्हीकुली किसी दूसरी गाड़ी के साथ। यानी ऐसा रास्ता या तो वो तंग है या तो वहां पे कुछ बन रहा है या काम हो रहा है जिसकी वजह से दो गाड़ियां एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती, तो वहां पे भी आपको अपनी स्पीड नॉर्मल रखनी है, मॉडरेट करनी है। ला वेलोसिटा डेवे एसरे जो स्पीड है पार्टिकुलरमेंटे खास तौर पर मॉडरेटा नॉर्मल होनी चाहिए नित्राती रिस्त्रादा रोड के उस हिस्से पर इन कोई जहां पे मांका मिस है या नहीं है ला विजिबिलिटा। मांका यहाँ पे आएगा कि कम है, ला विजिबिलिटा कि आपको दिखाई कम दे रहा है। मिसाल के तौर पर कुरवा और दोषी, जब आप पहाड़ी पे ऐसे चढ़ते हैं, जो सड़क एक जगह से ऊंची है, आप चढ़ते हैं तो आपको कम दिखाई देता है, जब आप उतरते हैं तो फिर सही दिखाई देता है। तो उन्होंने ये मिसालें दी हैं कि कुरवे या दोषी में जहां पर दिखाई कम देता है तो वहां पे भी आपको स्पीड जो है अपनी मॉडरेट करनी है। ला वेलोसिटा डेवे एसरे पार्टिकुलरमेंटे मॉडरेटा जो स्पीड है कम होनी चाहिए खास तौर पर क्वांडो जब इन मांकांसा जब वहां पे मिस है, मिस MISS यानी मिस है नहीं है दी मार्चापेदी वाले निशान ई पेडोनी और जो पैदल लोग हैं आकोपानो आकोपानो उन्होंने बिजी किया है ला कारिजाता सड़क को।
यानी मार्चापेडी के ना होने की वजह से जो पैदल लोग हैं उन्होंने सड़क को ऑक्यूपाई किया हुआ है, बिजी किया हुआ है, वो सड़क को क्रॉस कर रहे हैं, तो उस सूरत में भी आपने अपनी स्पीड को मॉडरेट कर लेना है। सी देवे डिमिन्यूरे, चाहिए आपको डिमिन्यूरे कम कर लें ला वेलोसिटा स्पीड को क्वांडो जब ला स्ट्रादा जो एक रोड है ए विसिदा अ कॉजा दी एक्वा, अगर एक रोड जो है स्लिपरी है पानी की वजह से, नेवे बर्फ की वजह से, ग्याचो दूसरी बर्फ की वजह से, फोलिये पत्तों की वजह से, और फांगो या फिर कीचड़ की वजह से। ठीक है, आपको अपनी स्पीड कम करनी है अगर रोड स्लिपरी है। विसीदा इसका भी मतलब जो है, विशीदा इसका भी मतलब स्लिपरी है। अगर रोड स्लिपरी है किन वजूहात से, उस वहां पे पानी है, बर्फ है, दूसरी जमी हुई बर्फ है, नरम वाली बर्फ है, फोलिये पत्ते हैं, और फांगो या फिर कीचड़ है। किसी भी वजह से अगर सड़क स्लिपरी है तो वहां पे भी आपको अपनी स्पीड कम करनी है। फालतू क्वेश्चन देख लेते हैं। ला वेलोसिटà deve essere particolarmente, जो आपकी स्पीड है वो आपकी मॉडरेट होनी चाहिए। subito फौरन से, dopo il tramonto del sole, सूरज के गरूब होने के बाद आपकी स्पीड जो है कम कर लेनी चाहिए। तो ये फालतू है। सूरज के गरूब होने का स्पीड से क्या ताल्लुक है? अगर सूरज गरूब होता है तो स्ट्रीट लाइट भी होती हैं, आपकी गाड़ी की हेडलाइट्स भी होती हैं, तो रोशनी कम नहीं होती। ठीक है ना। इल तरमांतो del सोले, सूरज के गरूब होने के बाद फौरन बाद ही आपको अपनी स्पीड मॉडरेट कर लेनी, तो ये फाल्सो। फिर कह रहा है कि आपको अपनी स्पीड जो है मॉडरेट करनी है subito dopo un incrocio, चौक के फौरन बाद। तो चौक के नजदीक जो है आपको अपनी स्पीड नॉर्मल ही रखनी है। चौक को क्रॉस करने के बाद भी अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपको अपनी स्पीड मॉडरेट रखनी होती है। सी देवे रेगुलारे ला वेलोसिटà, स्पीड को एडजस्ट करना चाहिए इन बाजे आले फ्रेटा दिल कोंडोचेंटी, उस बेस पे कि ड्राइवर जो है कितनी जल्दी में है। फ्रेटा दिल कोंडोचेंटी के ड्राइवर को कितनी जल्दी है उसके मुताबिक अपनी स्पीड को एडजस्ट करना चाहिए, कि अगर उसको ज्यादा जल्दी है तो स्पीड तेज कर लेगा, अगर नहीं जल्दी तो वो आराम आराम से चलाएगा। तो नहीं, हमें रोड की जो लिमिट है मैक्सिमम और मिनिमम उनका भी ख्याल रखना है। हम ड्राइवर की जल्दी या ड्राइवर के टाइम के अकॉर्डिंग अपनी स्पीड को एडजस्ट नहीं कर सकते। सीट देवे तनेरे रखनी चाहिए, देवे तनेरे चाहिए, तनेरे रखनी, una velocità एक स्पीड एडिक्वाटा एडिक्वेट नॉर्मल सोलो सिर्फ alle nostre condizioni di salute, यानी हमें तब अपनी स्पीड एडजस्ट करनी चाहिए, एडिक्वेट नॉर्मल रखनी चाहिए, सोलो सिर्फ अला नोस्ट्रे कंडीशियोनी दी सलूते, यानी हमारी हेल्थ के अकॉर्डिंग, हमारी हेल्थ कंडीशंस के मुताबिक हमें अपनी स्पीड जो है वो एडजस्ट करनी है। लेकिन ये सोलो लिखा है, हमारी हेल्थ कंडीशन इंक्लूड होती है इस चीज में, लेकिन सिर्फ हेल्थ कंडीशन को नहीं देखते, हम बाकी चीजों को भी देखते हैं, तो उसके मुताबिक हम एडजस्ट करते हैं। तो ये सोलो की वजह से ये गलत हुआ है। सी देवे तनेरे रखनी चाहिए उना वेलोसिटà एक स्पीड सेम्परे हमेशा सुपरियोरे आ 30 किलोमीटर, हमेशा ही 30 किलोमीटर से ज्यादा स्पीड रखनी चाहिए। तो ये भी फाल्सो है, क्योंकि हमें जो रोड की मिनिमम और मैक्सिमम स्पीड लिमिट्स हैं हमें उनके मुताबिक चलना है। तो सेम्परे नहीं हो सकता, कुछ हालात में हो सकता है, सेम्परे नहीं हो सकता। सी देवे डिमिन्यूरे ला वेलोसिटà, हमें चाहिए कि हम कम करें स्पीड को quando जब si è seguiti da un autobus di linea, si è seguito
अगर आपके पीछे है, सीगवे का मैंने मतलब बताया था ना, जो पीछे वाली गाड़ी होती है जो आपको फॉलो कर रही होती है, सी ए सिगविती अगर आपको फॉलो कर रही है उन ऑटोबस दी लीनिया एक ऑटोबस, तो आपको अपनी स्पीड कम कर लेनी है। तो बस का हमारी स्पीड से कोई ताल्लुक नहीं है, हमने रोड के मुताबिक और बाकी कंडीशंस के लिहाज से अपनी स्पीड को मेंटेन रखना है। ओके जी, समझ आएगी इस पेज की? अगर किसी को कुछ पूछना पूछ सकता है साथ ही। नहीं लग गई है समझ। ओके जी। काजी वो वाले केसेस इन क्विज जिसमें देवे रिड्यूरे ला वेलोसिटा, जिनमें हमें स्पीड कम करनी है, रिड्यूरे कम करनी है, ला वेलोसिटा स्पीड, ए आले अकरेंसा और अगर जरूरत पड़े फिर मार्सी तो रुक जाना है। ठीक है, ए ओब्लिगाटोरियो लाजमी है रिड्यूरे ला वेलोसिटा स्पीड को कम करना, आले ओकरेंसा और अगर जरूरत पड़े फिर मार्सी तो रुक जाना। ठीक है, क्वांडो जब riesce malagevole l'incrocio con altri veicoli, quando जब riesce निकलना निकलना, malagevole मुश्किल हो क्रॉस करना, con altri veicoli किसी और गाड़ी के साथ। ठीक है, यहाँ पे मालाजीवेले का मतलब आएगा डिफिकल्ट, मुश्किल। क्वांडो रिएशे जब निकलना, मालाजी बोले मुश्किल हो, लेन क्रोचो और क्रॉस करना, कुन आल्ट्री व्हीकली किसी और गाड़ी के साथ। इसकी मिसाल मैंने पहले भी दी है कि जैसे एक सड़क तंग है, वहां से दो गाड़ियां नहीं गुजर सकती। ठीक है, बहुत तंग है तो दो गाड़ियां एक साथ इकट्ठे नहीं गुजर सकती, तो उस सूरत में आपको या तो अपनी स्पीड कम कर लेनी और अगर जरूरत पड़े तो रुक जाना है। ठीक है, जब किसी दूसरी गाड़ी के साथ मुश्किल हो वहां से निकलना या उसको क्रॉस करना। ए ओब्लिगाटोरियो लाजमी है रिड्यूरे ला वेलोसिटा स्पीड को कम करो, ए alle occurrenza fermarsi या फिर जरूरत पड़ने पर रुक जाओ, इन प्रोसिमिटा नजदीक degli attraversamenti pedonali जो जेब्रा क्रॉसिंग है उसके नजदीक स्पीड को या तो कम कर लो, अगर जरूरत पड़े तो रुक जाओ। है ओब्लिगाटोरियो रिड्यूरे ला वेलोसिटा लाजमी है कि स्पीड को कम कर लो, alle occurrenza fermarsi और जरूरत पड़ने पर रुक जाओ, quando जब ई पिदोनी जब पैदल जो हैं के सोनो सुल परकोर्सो के जब वो रास्ते पर हो, दानो ए स्कंसार्सी। स्कंसार्सी होता है कि जब जो है क्या नाम है, स्लो हो के सोनो सुल परकोर्सो जो कि रास्ते पर हो, तार दानो स्लो हो। ठीक है, अस्कंसार्सी यानी दूर जाने तक वो स्लो स्लो चल रहे हों। ए ओब्लिगाटोरियो तारदानो स्लो हो या लेट हो, अस्कंसार्सी हटते वक्त या आहिस्ता आहिस्ता वो चल रहे हों। ओब्लिगाटोरियो लाजमी है रिड्यूरे ला वेलोसिटा स्पीड को कम करो, alle occurrenza fermarsi जरूरत पड़ने पर रुक जाओ, quando जब ई पेदोनी जो पैदल लोग हैं के सोनो सुल परकोर्सो जो कि रास्ते पर चल रहे हों, दानो सेनी इंचरतेजा सेनी दी इंचरतेजा यानी वो उनको ये अनसर्टेन हो, यकीन ना हो कि वो जो है क्या नाम है इसको कहते हैं कि अगर वो यानी जिस तरह एक पैदल चल रहे हैं और अगर वो इशारा नहीं करते, सेनी इशारा नहीं करते, दी इंचरतेजा यानी अनसर्टेन, वो यकीन उनको यकीन नहीं है कि वो गुजर जाएंगे। ये लफ्ज थोड़े से मुश्किल है।
È obbligatorio ridurre la velocità, लाजमी है कि स्पीड को कम करें या फिर जरूरत पड़ने पर रुक जाएं। Quando gli animali, जब जो जानवर हैं, che si trovano sulla strada, आपको मिले रोड पर, danno segni di spavento, और वो इशारा दें कि वो डर गए हैं, यानी उनके इशारे से ये पता चले di spavento कि वो डर गए हैं। यहाँ पे भी यही है कि वो इशारा दें कि वो गैर यकीनी है कि वो सड़क क्रॉस कर लेंगे या नहीं, यानी वो ना आगे, क्योंकि कई पेडिस्ट्रियन ऐसे होते हैं, कई पैदल चलने वाले ऐसे होते हैं कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग जब करते हैं तो कई दफ़ा गाड़ियां आती हैं तो उनको समझ नहीं आती कि वो आगे जाएं या पीछे जाएं। कई लोग सेंटर में रुक जाते हैं, तो वो गैर यकीनी वाली और नॉट श्योर वाली वो सिचुएशन होती है कि उनको समझ नहीं आती वो आगे जाएं या पीछे जाएं। यानी वो रोड आपको इशारा देती है कि आपको पता चलता है कि इन certeza वो गैर यकीनी तौर पर वहीं पे ही रुक गए हैं, खड़े हो गए हैं। spavento, डर जाना। è obbligatorio, लाजमी है, ridurre la velocità, स्पीड को नॉर्मल करो, all'occorrenza fermarsi, और जरूरत पड़ने पर रुक जाओ। quando si rimane abbagliati, जब जो है क्या हो कि अबलियांती का मतलब है जब चकरा जाओ या चुंदिया जाती हैं, अगर कोई सूरज वगैरह या किसी गाड़ी की लाइट से आपकी आंखें चुंदिया गई हैं या फिर चकरा गए हैं, तो आप सीधी माने अब ले आती, तो फिर आप रुक जाओ उस कंडीशन में भी, क्योंकि कई दफा सामने वाली गाड़ी जब उधर से क्रॉस कर रही होती है, उसकी लाइटें आपकी आंखों में पड़ती हैं, उसकी वजह से भी आंखें चुंदिया के तो सर एकदम से चकरा जाता है। ओके जी, नेक्स्ट फॉल्सो क्वेश्चन है। è obbligatorio ridurre la velocità, लाजमी है कि स्पीड को नॉर्मल करो, all'occorrenza fermarsi, जरूरत पड़ने पर रुक जाओ, in corrispondenza, मौजूदगी में, di passi crabili, पासी क्राबली क्या होता है राजविंदर? प्राइवेट प्रॉपर्टी। प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, ये कह रहे हैं कि वहां पे स्पीड को कम कर लो और जरूरत पड़े तो रुक जाओ। नहीं। क्योंकि वो तो एक नॉर्मल रास्ता है ना, आप वहां से हाँ गुजर जी, सकते हैं, फरमाता क्रॉस भी कर कर सकते सकते हैं। हैं। ठीक है, वहां पे जरूरी नहीं है कि आपने रुकना ही रुकना है, हाँ जी। वहां पे सिर्फ सोचता करने के मनाही है। è obbligatorio ridurre la velocità, लाजमी है कि स्पीड को कम कर लो, all'occorrenza fermarsi, और जरूरत पड़ने पर रुक जाओ, इन prossimità, नजदीक, delle fermata degli autobus, बस के फरमाता के नजदीक। हर दफा रुकना जरूरी नहीं है, बल्कि रुकना जरूरी ही नहीं है, फरमाता है तो फरमाता साइड पे होता है, आप नॉर्मल अपनी गाड़ी ड्राइव करके जा सकते हो। फिर कह रहा है कि लाजमी है कि अपनी स्पीड को नॉर्मल करो, कम करो या फिर जरूरत पड़ने पर रुक जाओ, ओनी वोल्टा, हर दफा, के सी पर कोररे उन कवलकविया, हर दफा ही जब भी आप एक पुल पर से गुजर रहे हो तो आप अपनी गाड़ी को स्पीड या तो कम कर लो या फिर जरूरत पड़ने पर रुक जाओ। तो कवलकविया पे चलने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आपने रुकना है, इसलिए ये फाल्सो। è obbligatorio ridurre la velocità, लाजमी है कि स्पीड को कम कर लो, जरूरत पड़ने पर रुक जाओ, इन prossimità degli autolocks, autolocks मैंने बताया था sempre फाल्सो है, ये है जहां पर स्पीड कैमरे लगे हुए हैं ना, उसके नजदीक अपनी स्पीड को या तो कम कर लो या फिर रुक जाओ। è obbligatorio ridurre la velocità, लाजमी है कि स्पीड को कम करो, all'occorrenza fermarsi, जरूरत पड़ने पर रुक जाओ, in corrispondenza, मौजूदगी में, di qualunque segnale stradale, कि आगे आपको रोड का कोई भी सिग्नल मिलता है तो हर सिग्नल के आगे जो है आपने अपनी स्पीड को कम करना है, चाहे वो ओब्लिगो का साइन है कि आपने इस तरफ मुड़ना है, चाहे दिविएटो का साइन है, कोई भी साइन है, क्वालून के कोई भी साइन है रोड का, उसके मौजूदगी में आपने रुकना है, तो ये भी फाल्सो है। è obbligatorio, लाजमी है, ridurre la velocità, स्पीड को कम करो, all'occorrenza fermarsi, जरूरत पड़ने पर रुक जाओ, alle uscita di centro, ये बताती जब आप शहर से बाहर निकल रहे हो तो तब भी आपको अपनी स्पीड नॉर्मल रखनी है, ये कम करनी है, तो ये भी फाल्सो। è obbligatorio,
ridurre la velocità, लाजमी है कि स्पीड को कम करो, all'occorrenza fermarsi nelle incroci, या फिर रुक जाओ जरूरत पड़ने पर चौक में, per far passare i veicoli qui aspetti la precedenza, जो के गुजरेगी, वो गाड़ी जो गुजरेगी एक क्वी एस्पेक्टी ला प्रेसिडेंसा और पहल के लिए रुकी है। यानी उन गाड़ियों को हक देने के लिए जिन गाड़ियों ने गुजरना है। ये किधर गया? अच्छा, आपने अपनी स्पीड को कम करना है या फिर रुकना है चौक में, फिर फार पसारे उनको गुजरने के लिए, गुजरवाने के लिए, ई व्हीकली किनको, उन गाड़ियों को, क्वी एस्पेक्टी जो कि वेट कर रही हैं ला प्रेसिडेंसा पहल का। ठीक है, अब चौक में दारे प्रेसिडेंसा का साइन लगा हुआ होता है, वो तो कौन वाला, जहां पे भी वो साइन लगा हुआ है, अगर आप छोटे रोड पे तो आपको अपनी गाड़ी की स्पीड या तो कम कर लेनी है, अगर गाड़ियां गुजर रही हैं तो फिर आपने रुक जाना है, ताकि आप उन गाड़ियों को गुजरने दो जिनकी पहल है, जो कि खड़ी है पहल के लिए, जिनका गुजरने का हक है। è obbligatorio ridurre la velocità, लाजमी है कि स्पीड को कम करो या फिर जरूरत पड़ने पर रुक जाओ। द मेजा ओरा प्रीमा, आधा घंटा पहले, डेल टोरमांतो, सूरज ग्रूब होने से। अब मेजा ओरा दोपो, और आधे घंटे बाद, इस सोर्जरे डेल सोले, सूरज निकलने के बाद। वो कह रहे हैं कि सूरज ग्रूब होने से पहले और सूरज निकलने के बाद आधा घंटा जो है ये अपनी स्पीड को कम कर लो। तो ये मेरे ख्याल में ये अल्तरमान तो ये सूरज का जो है ना ये फाल्सो ही है पतेंटे में, बाकी मैं कंफर्म करके फिर आपको बता दूंगी। अब आ गया जी वो कानून जो के चौक में आपको रखने हैं। अच्छा जी, अब इसमें क्या कह रहा है, रेगुलेसियोने जो कानून है डेले वेलोसिटा स्पीड के अली इनक्रोची चौक में। अब वो आपको कह रहा है से सी अत्रावेर्सा, अगर आप क्रॉस करते हैं अद आल्टा वेलोसिटा हाई स्पीड पर उन इनक्रोचो चौक को, अब वेंदो और आपके पास है दिरितो दी प्रेसिडेंसा पहल का हक। मिसाल के तौर पर आप ऐसी सड़क पे हो जहां पर आपके पास पहल का हक है, आपने दूसरी गाड़ियों को पहल नहीं देनी तो क्या होगा, अगर आप हाई स्पीड पे गुजर जाते हो, इन काजो दी इंसिडेंटे, एक्सीडेंट की सूरत में, नन पो एस्क्लूडेरसी, आप नहीं निकल सकते उन कनकोर्सो दी कोल्पा, यानी इस लापरवाही से या इस जुर्म से आप बाहर नहीं निकल सकते, बेशक आपकी पहल ही क्यों ना हो। चौक के ये रूल हैं कि बेशक आपके पास पहल है नहीं है, तो आपने अपनी स्पीड को रेगुलर करके गुजरना है। प्रेसिडेंसा वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है कि जब बेशक हमारी पहल है, लेकिन हमने चौक के नजदीक जाते हुए ये मेक श्योर करना है, ये यकीन दहानी करनी है, ये पक करनी है कि जो साइडों वाली गाड़ियां उन्होंने हमें पहल दी है, कि अगर पहल नहीं दी तो फिर आपको फौरी फौरी एक्शन करना होता है, अपनी स्पीड को कम करना होता है, ये जरूरत पड़े तो रुकना भी होता है। तो इस वजह से वो ये कह रहा है कि अगर आप कोई रोड क्रॉस करते हो हाई स्पीड पर, आल्टा वेलोसिटा हाई स्पीड पर एक चौक को क्रॉस करते हो, यहां तक कि आपके पास पहल का हक भी है, लेकिन अगर एक्सीडेंट हो जाता है नन पो एस्क्लूदासी, तो आप उसमें से नहीं निकल सकते उन कनकोर्सो दी कोल्पा, इस जुर्म में से। ठीक है, इस जुर्म में आप भी बराबर के शरीक होंगे, बेशक आपका पहल का हक था, लेकिन आपने क्या जुर्म किया है कि आप हाई स्पीड पे गुजरे हो। ठीक है, समझ आइए इस क्वेश्चन की? कौन रिपीट करना चाहेगा इसको? सुमन है? हेलो।
हाँ जी सुमन बताओ क्या समझ आई है इस क्वेश्चन की। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਤੇਜ਼ ਸਪੀਡ ਤੇ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਆ ਪਰ हाँ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਹੋਇਆ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਉੱਥੋਂ हाँ जी यानी ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਜੁਰਮ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਉਸ ਜੁਰਮ 'ਚੋਂ। यानी पुलिस ਇਹ नहीं कहेगी कि ਤੁਹਾਡੇ को पहल ਦਾ हक सी तो चलो ठीक है तुसी जाओ, लेकिन अगर एक्सीडेंट हो गया क्योंकि हमें भी ख्याल रखना चाहिए था कि हम अपनी स्पीड को कंट्रोल करके चलें। वेरी गुड सुमन, ब्रावा। ओके जी नेक्स्ट अब फाल्सो क्वेश्चन है। से सी attraversare un incrocio, अगर आप चौक को क्रॉस करते हो अब फोर्ते विलोचता, यहाँ पे आल्ता विलोचता कर दी, यहाँ पे फोर्ते विलोचता, दोनों का मतलब सेम ही है। हाई स्पीड पर अवेंदो इल ड्रिटो दी प्रेसिडेंसा और आपके पास पहल का हक है। इन कासो दी इंसिडेंटे एक्सीडेंट की सूरत में सी ए कंप्लेटामेंटे प्रीवी दी रिस्पॉन्सिबिलिटा, तो मुकम्मल तौर पर आप इस जिम्मेदारी से निकल जाते हो। प्रीवी फ्री हो जाते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सीडेंट वाली जिम्मेदारी से आप बाहर निकल जाते हो। तो ये फाल्सो है क्योंकि पहले में उसने बता दिया कि अगर आपकी स्पीड हाई है ना, किस वजह से आप जुर्म में बराबर के शरीक हो गए, क्योंकि आपकी स्पीड हाई है। ठीक है, अब इसमें वो कह रहा है कि अगर आपके हाई स्पीड से आप चौक को क्रॉस करते हो और आपके पास पहल का हक भी है तो एक्सीडेंट की सूरत में मुकम्मल तौर पर आप इस जिम्मेदारी से बरी हो जाते हो। तो ये फाल्सो है। से सी attraversare ad alta velocità, अगर आप हाई स्पीड पर क्रॉस करते हो चौक को इन cui si ha precedenza, जहां पर आपके पास पहल है। ठीक है, इन काजो दी इंसिडेंटे एक्सीडेंट की सूरत में ला रिस्पॉन्सिबिलिटास, जो जिम्मेदारी होगी सरा सोलो del conducente del veicoli, उस ड्राइवर पर होगी, उस गाड़ी के ड्राइवर पर होगी, प्रोवेनिएंटी जो कि आ रही होगी della strada, ऐसे रोड से, सेंजा द्रितो दी प्रेसिडेंसा, जिसके पास पहल का हक नहीं होगा। इस सवाल की किसको समझ आई है? फरहाना, इस सवाल को रिपीट करें। हाई स्पीड को चौक पर आवाज बहुत कम आ रही है आपकी। ये क्या मसला है, मेरे ऐसे ही हो रहा है, आवाज नहीं आती। हाँ आपकी बहुत कम दूर से आती है। हैंड फ्री लगाई हुई होती है? नहीं स्पीकर ऑन है तो वॉल्यूम भी फुल है। अब थोड़ी थोड़ी आ रही है, आप बोलें जरा। अब आइए, मैंने कहा हाँ जी। ठीक है। वो कह रहा है अपनी स्पीड को चौक पर जहां आपका पहल का हक है, इंसिडेंटे दी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, वो कह रहा है सिर्फ ड्राइवर जो गाड़ी आ रही है सड़क पर बगैर रीतों के प्रेसिडेंसा के, जिसको बगैर पहल का हक देना है। ठीक है, यानी इसमें यही कहने का मतलब है कि अगर आप चौक को हाई स्पीड पे क्रॉस करते हो, आपके पास पहल का हक है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो सारा कसूर जो है उस ड्राइवर को होगा जिसके पास पहल का हक नहीं था। नहीं, हम दोनों का हो। हाँ, तो ये इसलिए फाल्सो है। वेरी गुड। ओके जी, से सी attraversare un incrocio, अगर आप चौक को क्रॉस करते हो कुंदरितो दी प्रेसिडेंसा और आपके पास पहल का हक है, नन सिया अल्कोन ओब्लिगो, तो आपके लिए जरूरी नहीं है दी रेलेंटारे स्लो होना। तो ये भी फाल्सो है। बेशक आपके पास द्रितो दी प्रेसिडेंसा हो, लेकिन चौक के पास आते हुए सबने रेलेंटारे करना ही होता है। रेलेंटारे मतलब गाड़ी को स्लो करना। नन सिया अल्कोन ओब्लिगो, तो आपके लिए जरूरी नहीं है दी रेलेंटारे स्लो होना, तो फाल्सो हो गया। से attraversare ad alta velocità un incrocio, अगर आप क्रॉस करते हो चौक को हाई स्पीड पर कुन प्रेसिडेंसा पहल के साथ, इन काजो दी इंसिडेंटे, अगर इन केस एक्सीडेंट हो जाता है, ला रिस्पॉन्सिबिलिटा, जो जिम्मेदारी है सरा होगी del conducente del veicoli, उस गाड़ी के ड्राइवर पर, के आ impegnato per primo l'incrocio, यानी उस गाड़ी के ड्राइवर पर सारी एक्सीडेंट की जिम्मेदारी आएगी जिसने सबसे पहले चौक को बिजी किया होगा, जो सबसे पहले चौक में पहुंचा होगा। तो ये भी फाल्सो है। हाई स्पीड है चौक के नजदीक,
तो दोनों का कसूर है। ओके जी, आगे क्या है? रेगुलेशियोने जो कानून है delle velocità स्पीड के इन caso di lavori in corso, उस सूरत में जब सड़क पर काम हो रहा होगा और या फिर इन प्रेजेंसा मौजूदगी होगी del triangolo di veicoli fermo, अगर वहां पे ट्राइएंगल लगी हुई है एक गाड़ी रुकने की सूरत में। ट्राइएंगलो का पता है ना, गाड़ी में एक साइन मौजूद होता है कि अगर आपकी गाड़ी खराब हो गई है, रास्ते में किसी वजह से रुक गई है या खराब हो गई है, तो आपने वो ट्राइएंगल रेड कलर की वो निकाल के गाड़ी से 50 मीटर की दूरी पे वो रखनी होती है, ताकि वहां से आने वाली ट्रैफिक को पता चल सके कि आगे गाड़ी खराब है। ये वो वाला निशान होता है ट्राइएंगलो। ठीक है, अब उस सूरत में क्या, अगर रोड पे काम हो रहा है या फिर ट्राइएंगलो लगी हुई है, तो उस सूरत में क्या कानून है? सी देवे चाहिए इन पार्टिकुलर खास तौर पर रेगुलारे ला वेलोसिटी स्पीड को एडजस्ट करो इन प्रेजेंसा दी लवोरी इन कोर्सो, रोड पर काम होने की सूरत में खास तौर पर चाहिए कि अपनी स्पीड को एडजस्ट कर लें। सी देवे इन पार्टिकुलर रेगुलारे ला वेलोसिटी, आपको चाहिए खास तौर पर स्पीड को नॉर्मल कर लो। से सी इन कोंत्रा, अगर आपको मिले सुले स्त्रादा रोड पर इल सिनियाले दी वेहिकोली, गाड़ी का सिनियाले फेरमो, खड़ी हुई गाड़ी का सिग्नल अगर आपको रोड पर मिलता है तो अपनी स्पीड को एडजस्ट कर लेना चाहिए। अब वो सिग्नल क्या है खड़ी गाड़ी का? ट्राइएंगलो मोबिलिटी पेरिकोलो, उस निशान को कहते हैं। पता है सबको? ये दिखा दूं एक दफा फिर से। ये वाला होता है ट्राइएंगलो मोबिलिटी पेरिकोलो, इसको कहते हैं। ठीक है, अगर आपकी गाड़ी खराब, ये हर गाड़ी में मौजूद होता है और लाजमी मौजूद होता है। ये देखिए, ये गाड़ी खराब उधर खड़ी है तो उन्होंने ये ट्राइएंगलो मोबिलिटी पेरिकोलो ये लगा दिया है। ओके जी, आगे क्या है? विलोचिता स्पीड नले मार्चा पर फिले पैरेलाले, अगर गाड़ियां फिले पैरेलाले चल रही हो यानी गाड़ियों की दो लाइनें इकट्ठी चल रही हो, तो उस सूरत में आपकी स्पीड क्या होनी चाहिए? उस सूरत में स्पीड के क्या कानून है? ये देखें, इस पिक्चर में ये गाड़ियों की तीन तीन लाइनें साथ साथ चल रही हैं। ठीक है, इसको कहते हैं फीले पैरेलाले। अब ये भी है फीले पैरेलाले। अच्छा, वैसे फीले पैरेलाले का एक मैंने रूल बताया हुआ था, इसके बारे में एक बात याद रखने के लिए कि फीले पैरेलाले हम कब कब चल सकते हैं। इसकी कुछ वजूहात है जिन कंडीशंस में हम फीले पैरेलाले बराबर बराबर गाड़ियां चला सकते हैं। नूर फातिमा। फरा, आप बताएंगी? जी, अगर एक्सीडेंट हुआ हो तो फिर ओके, और दो और वजूहात है। अगर रश बहुत ज्यादा हो तो। ठीक है, तीसरी? अगर सड़क खराब हो तो फिर भी। नहीं, अगर इशारा बंद हो, इशारा बंद होने की वजह से जब रश लग जाता है, तो ये तीन ही कंडीशन है। वेरी गुड फरा, तीन ही कंडीशन है फीले पैरेलाले चलने की। फीले पैरेलाले के सवालों में अगर ये तीन कंडीशंस आ जाएं तो वो सवाल वेरो होते हैं कि हम उन सूरतों में फीले पैरेलाले चल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये वो चीजें नहीं बताई हुई, यहाँ पे ये बताया हुआ है कि हमें कौन सी स्पीड रखनी है जब गाड़ियों की लाइनें आप बराबर चल रही हो। तो क्वांतो सी वियाजा, जब हम सफर करते हैं फिर फीले पैरेलाले बराबर बराबर
è possibile मुमकिन है कि nelle corsie di destra के राइट वाले ट्रैक में si circoli ad una velocità superiore, हम राइट वाले ट्रैक में ad una velocità superiore ज्यादा स्पीड पर चल सकते हैं a quale di sinistra बनिस्बत लेफ्ट साइड के। ये देखें, इसमें वो कह रहा है कि ये जो राइट वाला ट्रैक है इसमें हम ज्यादा स्पीड में चल सकते हैं बनिस्बत के लेफ्ट वाले ट्रैक से। ये जो लेफ्ट वाले जितने भी ट्रैक हैं हम इनमें कम स्पीड पे चलेंगे, लेकिन जो राइट वाला ट्रैक है, इधर भी ये देखिए, जो राइट वाला ट्रैक है इसमें हम ज्यादा स्पीड पे चल सकते हैं बनिस्बत लेफ्ट वालों के। ठीक है, लोगों ले कुर्सी दी कैनलाzione, वो जगह जहां पे आप ट्रैक चेंज कर सकते हैं। कैनलाzione मैंने आपको बताया था कि जब लोकेशंस ऊपर बोर्ड पे दिखाई हुई होती हैं तो फिर आप वहां पे जो ट्रैक चेंज कर सकते हैं। जैसे ट्रैक मुख्तलिफ 3 ट्रैक बनाए हुए हैं, एक मिलानो का, एक वेनेसिया का, एक रोमा का। तो आपने अपनी वो क्या नाम है, डेस्टिनेशन के मुताबिक, मंजिल के मुताबिक आपने अपना ट्रैक सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये कैनलाzione ये वो वाली जगह है जहां पर आप अपना ट्रैक सिलेक्ट करते हैं। ए पॉसिबल मुमकिन है कि नले कुर्सिया दी destra के राइट वाला जो ट्रैक है सी चिरकुला अदुना वेलोसिटा सुपरियोरे, वहां पर हम ज्यादा स्पीड पे चल सकते हैं क्वाले दी सिनिस्tra बनिस्बत लेफ्ट के। इसमें भी वही बताया हुआ है कि जो कैनलाzione जहां पे ट्रैक चेंज होते हैं ना, उस जगह पे भी हम राइट वाले ट्रैक में ज्यादा स्पीड से चल सकते हैं बनिस्बत लेफ्ट के। और अगर हम फीले पैरेलल चल रहे हैं तो वहां पे भी हम राइट वाले ट्रैक में ज्यादा स्पीड पे चलेंगे बनिस्बत लेफ्ट के। अब तीसरी कंडीशन क्या बताई हुई है, quando il traffico risulta canalizzato è possibile nelle corsie, ये भी वही चीज बताई हुई है कि जब ट्रैफिक जो है वो क्या नाम है कैनला से होने वाली जगह पर होगी, ए पॉसिबल मुमकिन है नले कुर्सिया दी destra से चिरकुला, जो राइट वाला ट्रैक है वहां पर हम ज्यादा स्पीड पर जा सकते हैं बनिस्बत लेफ्ट के। ये दोनों ऑलमोस्ट सेम ही क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे यानी ट्रैफिक है, यहाँ पे जगह के बारे में बताया हुआ, वो जगह जहाँ पे हम ट्रैक चेंज करते हैं। और यहाँ पे वो बताया कि जब ट्रैफिक जो है वो ट्रैक चेंज करती है तो उस सूरत में मुमकिन है कि हम राइट वाले, तो आपने ये बात याद रखनी है कि वेलोसिटी आपको क्या रखनी है, राइट वाले ट्रैक में हम सुपरियोर वेलोसिटी पे जा सकते हैं बनिस्बत लेफ्ट के। लेफ्ट पे हमने हाई स्पीड पे नहीं जाना। ओके, नेक्स्ट पेज। आल्तरी काजी दूसरी वजूहात या दूसरी सूरत हाल इन कोई जिनमें अकोररे जरूरी है रेगुलर ला वेलोसिटी, या कोई भी दूसरी कंडीशंस जिनमें हमने अपनी स्पीड को एडजस्ट करना है। ला वेलोसिटी deve essere diminuita, ला वेलोसिटी स्पीड deve essere होनी चाहिए diminuita कम, इन caso di traffico misto, जब ट्रैफिक जो है वो सारी मिक्स हो, मिक्स ट्रैफिक हो। मिस्तो मतलब मिक्स। प्रेजेंसा दी व्हीकली लेंथी, वो गाड़ियां जो स्लो चल रही होंगी। ए व्हीकली और दी एनिमाली, या फिर जानवरों वाली गाड़ियां। ए पेडोनी और पैदल भी हों, कि आपको पानोला स्ट्रादा जो कि रोड पर चल रहे हों। यानी आपको अपनी स्पीड कम करनी है किस सूरत में, अगर ट्रैफिक मिक्स ट्रैफिक होगी, यानी जानवर वो गधा गाड़ी भी होगी, वो एग्रीकोले वाली गाड़ी भी होगी, ठीक है, नॉर्मल गाड़ियां भी होंगी और पैदल वाले भी होंगे, तो फिर आपको अपनी स्पीड नॉर्मल रखनी है, कम करनी है। सी देवे रेगुलारे ला वेलोसिटी, स्पीड को एडजस्ट करना चाहिए इन बाजे उस बेस पे alle condizioni di fondo stradale, यानी जो सड़क की सूरत हाल है उसके मुताबिक आपको अपनी स्पीड रेगुलर करना है। ठीक है, प्रेजेंसा दी बुक के, यानी अगर वहां पर मौजूदगी है क्या नाम है गड़ों की, ठीक है, जो सड़क पे गड़े से बने हुए होते हैं ना, सुराख सुराख हुए हुए होते हैं, उसको कहते हैं बुके स्कोनिसियोनी। ठीक है, जो गड़े जो बम्प्स या फिर छोटे छोटे, कहीं से सड़क ऊंची कहीं से नीची, यानी ऐसे पत्थर पत्थर पड़े हुए होते हैं, ऊंची नीची होती है सड़क। फोलिया में बने आतो,
या फिर फोलिया में पत्ते पड़े हुए हों, या फिर बुनियाद तो फर्श वो सड़क गीली हो। मैं कह रही हूँ अगर कोई पिक्चर मिल जाए तो मैं आपको दिखाई दूँ। यानी सड़क टूटी फूटी होना, कहीं पे गड्ढे होना, कहीं पे सड़क ऊंची नीची होना। ये देखें, इसको कहते हैं बुके। ठीक है, ये वाली जो पिक्चर है ना, इसको कहते हैं बुके, गड़े। ठीक है, और ये जो टोए से बने हुए होते हैं। अब ये देखें, ये जो सड़क है, ये देखें, ये भी लिखा हुआ है कि बुके सुलस फाल्तो। वो गड़ा बना हुआ था और यहाँ पे सड़क ऊंची नीची है। ठीक है, इसके अलावा मैं और दिखाती हूँ। यानी खड्डे पड़े हुए होना, कहीं से सड़क, ये देखिए यहाँ से भी टूटी फूटी या ऊंची नीची होना, या फिर पत्ते गिरे हुए होना, और क्या नाम है, या फिर सड़क का गीला होना। क्योंकि अगर दिखा दो तो फिर वो लफ्ज याद रह जाते हैं। बुके, ये जो टोए से पड़े हुए थे, खड्डे पड़े हुए थे। ठीक है, इसको सेवने होता है कि कहीं से सड़क ऊंची नीची, थोड़ी सी टूटी फूटी ऊंची नीची हो पत्थरों की वजह से। फलिया में पत्ते गिरे हुए हो, बुनियाद तो, या फिर गीली हो। ओके, मैं रिकॉर्डिंग बंद करके ऑन करती हूँ। अच्छा जी, यहाँ तक समझ आई है आप लोगों को? हाँ जी। किसी ने कुछ पूछना है इसमें से?